महातप। एक धरती ये बनी कि रावण ने महातप किया, भगवान की भक्ति की, भगवान की आराधना की, तपस्या की। और एक धरती वो बनी कि महाराज देवता सुन लेते थे, रावण आवत सुनत सको तो देवंत के मेर गिरखोआ। तो क्या रावण ने महातप किया? तो धरती तो महाराज बदलती रहती है ना। बेटे इधर देखो, क्या रावण ने महातप किया कि तप किया? मैंने अभी अर्दाली पढ़ी है, 3 महातप। तो रावण ने महातप अगर किया है तो क्या 23,000 वर्ष तक किया है? क्या रावण ने जब तपस्या की तो वायु का प्रयोग किया, लता पत्रों का प्रयोग किया? हाँ कि ना? ये तो कोई संत योगी ही महातप कर सकता है, जिससे ये सारा संसार हरा भरा दिखाई दे रहा है। आज देखो महातप कोई भी कर सकता है। तो महातप 23,000 वर्ष तक। तो क्या महातप 23,000 वर्ष तक है क्या? तो क्या इसकी अवधि और आगे है? और आगे भी है। आपको 23,000। एक महर्षि ऐसे हैं जिन्होंने 87,000 वर्ष तक तपस्या की है। वो संत नहीं, कौन? वो नमामि शमीशान देखो निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म उनके लिए सब कुछ कहा जा सकता है। वो संत भी हैं, विशुद्ध संत हैं, योगी हैं, महायोगी हैं, अविनाशी हैं, सब कुछ कहा जा सकता है। तो महातप 23,000 वर्ष तक नहीं है। कई लोगों ने तप किया, वैसे ही रावण ने किया। तो महाराज एक व्यक्ति की एक प्रकृति नहीं हो सकती है। फिर देखो रावण का जो तप करने का भाव था वो संकल्पित था। उसने जब तपस्या तो की महाराज तो संकल्प लेकर, छोटा कोई ज्ञानी तपस्या करता है, न संकल्प है न विकल्प है। तो फिर ऐसा कोई आधार नहीं है। छोटा सा भी पूजन करोगे तो उसका संकल्प होना चाहिए, तब की तो बात अलग है। क्यों? छोटा सा भी पूजन अगर घर में करते हो तो उसका भी संकल्प होगा। पूर्ण है ही नहीं। अच्छा संकल्प आपने ले लिया, संकल्प पूरा नहीं हो रहा हाँ। तो फिर विकल्प का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं? केवल हाँ कि ना? पूरा क्यों नहीं हो रहा? अरे पहले रुक जाओ, ऐसे जबरदस्ती क्यों नहीं पूरा हो रहा? अब जैसे ये इसका मतलब तुम्हारी करनी में कमी है। अब यहीं के देख लो, साधना में कमी है। राजा जनक योगी है कि नहीं? और इसने संकल्प ले लिया। क्या ले लिया? बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल। सारे राजा सुने, क्यों? धनुष तोड़ा जाएगा। तो दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो हम प्रण। सब राजा चल पड़े, लेकिन जब राजाओं से कार्य नहीं हुआ, जब संकल्प पूरा नहीं हुआ, तो फिर राजा ने विकल्प खोजा। और विकल्प क्या खोजा? सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज। आगे पप्पू चाहे जो इसे अब तोड़ दे। तो ये विकल्प हुआ? ये विकल्प नहीं है। पहले आरक्षण था, केवल इसे राजा ही तोड़े। महाराज यही संकल्प था। ये पूरा प्रण है। ये संकल्प था कि नहीं? बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल। विकल्प कोई है ही नहीं। अगर विकल्प हो तो बताना। तो फिर सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई। तो प्रण पूरा सुनाओ। जिस समय राजा ने कहा बंदियों से के नब जाई काहू पर मोरा चले भाट यरस थोड़ा। बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल, प्रण विदे कर काई हम भुजा उठाई विशाल। सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। तो त्रिभुवन जय समेत बैदे ही और विनय विचार बरे हट। ये पूरा प्रण है। अच्छा अगर यही पूरा विकल्प नहीं है कोई। चलो अगर यही है तो जब राजा आ गए हैं समाज में, तब ये कहा गया है सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जो ही राज।
तो माने राजा आ गए तो ठीक है। और राजा आए कब आए? दीप दीप के भूपति नाना आए। सुनी पहले उन्होंने सुना है, हाँ, बिल्कुल सुना है। राज समाज में राजा थे। अच्छा, राजा यहाँ कब आए? जब उन्होंने धनुष तोड़ने का निर्णय सुना तब आए। रंगभूमि में कब आए? जब धनुष तोड़ने का निर्णय सुना गया तब वो धनुष की धरती पर पहुंचे। फिर वही बात, अरे वही नहीं, यही सत्य है। फिर वही बात, रंगभूमि में कब आए? जब धनुष तोड़ने के लिए आए तब आए। समझे नहीं पा रहे हो हमारी बात? हाँ, ये कहो कि हम तुम्हारे मत के अनुसार नहीं बोल नहीं, पा रहे। मत के अनुसार न बोलो, लेकिन जो है वो तो बोलो। राजा अपने घर से आए तो क्या सीधे रंगमंच में आ गए? नहीं, कहीं ठहराए गए थे। कहाँ? यहीं मिथिला में। आओ ना, कहाँ? कहीं नहीं, सीधे यहीं आए। ये बात, सीधे यहाँ आए ही नहीं है। कहाँ पहुंचे? ये पूछो कहाँ पहुँचे? हाँ, तुम तो यहाँ के व्यवस्थापक थे। पता ना हो तो पूछ ले। तुम्हें कुछ नहीं, केवल पागल बना रहे हो भाई। अरे तो वो हम प्रमाणित करेंगे ना, हम प्रमाणित करेंगे उसके लिए। दीप दीप के भूपति नाना आए, क्या सुना? और सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज। जय तोरा। अंतर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। हमसे बताओ, वहाँ कहाँ बता रहे हो? हमसे पूछो ना। देखो तुम और लड़का, अरे इधर आओ। थोड़ी देर में कह दोगे तुम हमसे पूछ रहे हो। अरे बड़े बोलो। अरे हमी से पूछो, हम सामने है, वार्ता हम कर रहे हैं। कोई बड़ा बूढ़ा वार्ता करने नहीं आया, हम आए। उत्तर भी हम ही देंगे, प्रश्न भी हम ही करेंगे, वार्ता भी हम ही से होगी। आपने कहा कि राजा सीधे आए हैं, और मैं कहता हूं कि राजा सीधे नहीं आए। राजा अपने घर से चले, और मिथिला के बाहर एक तालाब है, सर पुरबाहिर, सर सरित समीपा, और उतरे जहां तहां विपुल महीपा। सीधे नहीं आया, पहले छावनी वहीं बनी है। फिर यहाँ कब आए? हाँ, जब सोई पुरारी को दंड कठोरा। अब यहाँ कब आए उसका भी प्रमाण है। हमको ये बात नहीं समझ। पहले ये बताओ, क्या? अगर तब आए तो भूप सहस 10 एक ही 12 ये आज की बात है, लगे उठावन। ये आज की बात है। तो आज ये प्रण भी किया गया। हाँ, तो कि आज- सोई पुरार को दंड तो आज ही कठोरा है। और राज समाज आज। तो आज ही है, आज जय तोरा। तो ये घटना बाद में हुई। भूप सहस 10 एक ही 12 ये आज ही हुआ लगे है। उठावन टरई ना। ये आज ही हुआ है, ये आज ही है। तो घोषणा फिर राजाओं ने सुना क्या? यही सुना। हाँ, राजा ने सुना है प्रण। क्या? कौन सा प्रण? हाँ, पढ़ो। सोई यही तो- सोई प्रार को दंड कटोरा प्रण किया गया बहुत पहले रुको। और प्रण की घोषणा सुनाई गई है आज। बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल। ये आज घोषणा सुनाई गई है। अच्छा, ये प्रण पहले किया गया, प्रण किया गया बहुत पहले, हमने मान लिया। मानोगे? तो दीप दीप के भूपति आए, क्या सुना? प्रण क्या? प्रण यही नहीं, तो क्या सुना? क्या? ये पढ़ो। वही पढ़ रहा हूँ मैं। आए सुनी प्रण। तो क्या पढ़ो तो? अरे तो हम कहा पता है बुद्धि के कुंदो। प्रण राजा जनक का क्या है? राजा जनक का प्रण क्या है? नहीं बेटा, तुम वहीं ये लेटे भी रहो तुम्हें पता नहीं है। और पैर ऊपर करो। भाई, राजा जनक का प्रण क्या तुम्हें पता नहीं है? ना तो फिर क्या कर रहे हो? उठाओ परेशानी तो करो इनसे। क्या तुम्हें पता है? पढ़ दो। भाई, राजा जनक का प्रण क्या है ये पता नहीं तुम्हें? पढ़ो तो। आए सुनी प्रण, और प्रण यही है कि नवजाई कहूं पन मोरा। मेरा प्रण जाकर के कहो। तब बंदियों ने कहा है, बोले बंदी बचन भर सुनाऊं सकल महिपाल। प्रण विदे का। कहीं हम भुजा उठाई विशाल। तो दीप दीप के भूपति नाना आए सोनी। क्या सुना? प्रण। पढ़ो। आए सुनी प्रण। पढ़ो। क्या पढ़ो पढ़ो कर रहे हो? हमारी बात तो पाए छुओ, आशीर्वाद लो। क्या और आशीर्वाद? वाल्मीकि रामायण का अरे अध्ययन हमें करो वाल्मीकि ने और पढ़ाओ तुम। उसमें
प्रमाण मिलेगा हमें कि वाल्मीकि राजा जनक ने कौन सा प्रण हमें- किया है, हमें उसी में प्रण का वर्णन है। हमें वाल्मीकि नहीं पढ़नी, रामचरितमानस में सब कुछ है, इसे तुम पढ़ाओ, हमें न पढ़ाओ। इसमें सब कुछ है। जो हमें चाहिए वो है। माता पार्वती जी ने कहा मन जाहि राचो मिलहि सो फिर तो बर छलांग लगा दी। सहज सुंदर साबरो, तो इसलिए लगाई छलांग क्योंकि इसी मानस में सब कुछ है। देखिए महाराज, अब देखिए मैं कह एक रहा होता हूं है प्रण, एक होता है प्रण की घोषणा। आज उस नियम की नियमावली का अंतिम दिन था। राजा ने मंच बनवा दिए, रचे जहां बैठे में पाला, और राजाओं ने आकर के अपने अपने आसन को चुना। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, वो लोग भी आए, वो भी बैठे अपने अपने आसन में। और जब सब लोग आकर के बैठ गए, तब राजा जनक ने कहा है कि प्रण बहुत दिनों से चल रहा है, आज जाकर के तुम प्रण की अंतिम घोषणा राजाओं को सुनाओ। तब आज महाराज प्रण की अंतिम घोषणा मंत्रियों के द्वारा की गई है। क्या की गई? और नहीं तो फिर क्या सुन करके आए राजा, बस और फिर हमने भी सुना, वही तो मैं धनुष यज्ञ सुनी, हम भी आए। यज्ञ में तो धनुष यज्ञ क्या है? अगर यज्ञ है तो यज्ञ में भक्त जाते हैं कि योद्धा जाते हैं? यज्ञ में धनुष यज्ञ क्या है? हमने जो सुना है, ज्ञानियों ने, तो यज्ञ- संतों ने, धनुष ऋषियों यज्ञ- ने इसे धनुष- यज्ञ माना। धनुष यज्ञ कौन सा यज्ञ क्या है? नियमावली तो होगी कुछ। धनुष यज्ञ क्या है? तो ये धनुष यज्ञ आज तक कोई हुए नहीं। ये स्वयंवर है। इच्छा स्वयंवर को द्वितीयो पणा सिधा तृतीयो सौर शुल्क से वीरा राम पर कीर्तिता। स्वयंवर इसी को कहते होंगे। ये वीरों के कर्म हैं, ये ज्ञानियों के कर्म नहीं है, ये संतों के कर्म नहीं है, ये भक्तों के कर्म नहीं है, ये साधकों के कर्म नहीं है। और यज्ञ जो होता है, यज्ञ में संत जाते हैं, भक्त जाते हैं, ज्ञानी जाते हैं, ऋषि जाते हैं। एक तो यहाँ राजकुमार भी आए, संत महात्मा भी आए, राजा भी आए। अगर ये यज्ञ है तो फिर केवल महात्माओं को आना चाहिए। स्वयंवर है तो स्वयंवर में महात्माओं का कोई काम नहीं है, तो फिर महात्माओं को आना नहीं चाहिए। नहीं, अगर स्वयंवर नहीं तो फिर ये प्रण क्या है? कैसे तो मैं बताऊं? प्रण क्या है? प्रण यही है कि जो धनुष को तोड़ेगा तो प्रण उसी स्वयं। के, यही धनुष यज्ञ है। अच्छा, अब फिर रुको। स्वयंवर आत जनक तनया या सोई, स्वयंवर और है धनुष यज्ञ जी कारण होई। चलो, ये इसमें लिखा है इसलिए तुम बोल रहे हो। तो स्वयंवर हैं कितने? तो उसमें सब लिखा है। स्वयंवर हैं कितने? कौन कौन? इच्छा स्वयंवर, प्रण स्वयंवर, सौर शुल्क स्वयंवर, 3। अभी तक इस धरती पर 3 स्वयंवर हुए हैं, और जिसमें 2 हो गए, 1 शेष रह गया। इच्छा स्वयंवर नारायण ने विश्व मोहिनी का वर्ण उनकी इच्छा के अनुसार किया। दूसरा स्वयंवर प्रण स्वयंवर। तभी ज्ञानियों ने कहा इच्छा स्वयंवरश्चैको चा एको द्वितीयो परासिधा तृतीयो सौर शुल्कस्य वीराणाम प्रकीर्तिता। ये वीरों के स्वयंवर हैं, ये योद्धाओं के स्वयंवर हैं, ये कर्म वीरों के स्वयंवर हैं। बात हमारी वही है। अगर ये स्वयंवर है तो फिर महात्मा यहाँ क्या कर रहे हैं? महात्मा देखने आए। क्या देखने आए? बेटी के विवाह में संत भी जाते, ज्ञानी भी जाते, ऋषि भी स्वयंवर, जाते। स्वयंवर में अभी आप कह रहे थे कि स्वयंवर में महात्माओं का काम नहीं है। यज्ञ में अगर स्वयंवर है, भाई धनुष यज्ञ अगर यज्ञ है तो यज्ञ में महात्माओं को आना चाहिए, और राजाओं को कब आना चाहिए? यज्ञ में राजाओं को नहीं आना चाहिए। तो राजा आए कि नहीं आए? आए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ महात्मा भी है, यहाँ राजकुमार भी है, यहाँ राजा भी है,
यहाँ तो सब है। अब देखिए, महात्माओं के लिए ये धनुष यज्ञ है, राजकुमारों के लिए ये सिंह स्वयंवर है, और महाराज राजाओं के लिए ये प्रण है। इसलिए राजा भी आए, महात्मा भी आए और राजकुमार भी आए। सी स्वयंवर क्या है? प्रण स्वयंवर के अंतर्गत ही तो सी स्वयंवर है कि नहीं? सब वही है, प्रण का ही ये बौद्धिक रूप है। अच्छा, स्वयंवर माने? स्वयंवर। स्वयंवर माने महाराज अगर सी स्वयंवर है तो सी माने सीता, स्वयं माने अपनी इच्छा से, वर माने वर्ण कर। स्वयंवर का मतलब तो ये नहीं सीता जी अपनी इच्छा से किसी को वर्ण कर लिया। अब उसमें लक्षित स्वयंवर है, केवल स्वयंवर नहीं है। तो आज तक हमने तो कहीं लक्षित स्वयंवर न सुना है और न पढ़ा। क्यों नहीं है? राजाओं के द्वारा क्या लक्षित स्वयंवर किए नहीं गए? अगर एक भी किया गया हो तो पढ़ दो। महाराज हमने तुम्हें 3 स्वयंवर सुनाए, हमारे चौथा अगर हो तो तुम पढ़ दो, हम माने ले रहे। हम पढ़े दे रहे, रुको। पढ़ो लक्षित स्वयंवर। विश्व के साहित्य में अगर कहीं लक्षित बोलते बहुत हो, स्वयंवर परेशानी है। पढ़ो। अच्छा, तो 3 स्वयंवर कौन कौन है अगर लक्षित नहीं है तो? 3 बार पढ़ चुके लड़ी को। बता दो। इच्छा स्वयंवर सही को। इच्छा स्वयंवर कौन हुआ? विश्व मोहिनी वाला। अच्छा, दूसरा पढ़ा सीधा प्रण स्वयंवर। प्रण स्वयंवर। तृतीयो सौर शुल्क। तो प्रण स्वयंवर कौन हुआ? यही राजा जनक का जो प्रण है, ये प्रण स्वयंवर के अंतर्गत है। ये प्रण स्वयंवर है। द्वितीयो पढ़ा सीधा यही प्रण है। तो ये अच्छा, ये प्रण स्वयंवर। अच्छा रुक जाओ, अब देखना, प्रण स्वयंवर ही लक्षित स्वयंवर होता है। पढ़ो, पढ़ दो ना, जैसे हमने पढ़ा ऐसे तुम भी पढ़ दो। तुमने जाने कितनी देर में एक पढ़ा है, अब और तुम उसको देखे लेते हैं हम केवल समझा देंगे, लोग समझ जाएंगे। हाँ, लोग समझ जाएंगे, हमें समझाओ तब हम समझे। अब देखो, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम्हारी जैसे व्यक्ति को समझावे। हम व्यक्ति हैं, हम व्यक्ति हैं। कौन हो? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इधर देख व्यक्ति को। देखो, सबको समझाया भी नहीं जा सकता, सबको समझाया भी नहीं जा सकता। एक बार जंगल में एक गज माने हाथी